अच्छा भाई हुमाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक दरिया भाई। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए। अभी मैं चाइना से बात कर रहा हूँ। मैं यांगजू सिटी में हूँ। जियांगसू प्रोविंस है। अच्छा, ये प्रोविंस और जो कैपिटल इसका शेंजाई शेंगाई, वो एक अलग है, ये उसमें ही आता है या फिर ये कहीं जी। और है? नहीं, ये उससे अलग है। ये अच्छा जियांगसू ये, प्रोविंस में आता है। यांगजू सिटी है, वो अलग स्टेट में आता है। ओके, सही है। मैं आपसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, पहले आपका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन विल प्रोसीड के जी। चीज़ों पे किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, तो आप किस साल आप यहाँ से पाकिस्तान से चाइना स्कॉलरशिप पे गए? मैं इसी रिसेंटली 2025 में सितंबर में मैं यहाँ पे आया हूँ, और स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी मेहनत हुई है इसके पीछे, स्कॉलरशिप हासिल करने के पीछे। और बाकी जो है, आसान है, इतना कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे सरवाइव करना। और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है चाइना कि ओके, आपको ऐसा लगे कि खाना वगैरह बहुत महंगा है। ओके, गुड है। अच्छा हुमाम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मैंने मैट्रिक क्लियर किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, मैट्रिक के बाद आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए आप चाइना आ गए? जी। जी। सही है। अच्छा 5 इयर्स आपकी, बैचलर। ज़बरदस्त। और आपकी डिग्री क्या है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है? जी, मेरी मैकाट्रॉनिक्स। ओके, सही है हुमाम। अच्छा हुमाम, ये ये बताइए कि रोबोटिक्स से रिलेटेड फील्ड है। रोबोटिक्स से रिलेटेड फील्ड है। जी। ओके, गुड, नाइस। अच्छा हुमाम, ये बताइए कि हमारे पास अब तीन कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर मैट्रिक किया हुआ है, और हम्म। किसी ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है, लाइक या एफएससी किया हुआ है या ए लेवल किया हुआ है, उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है जिसने बैचलर्स किया हुआ है, एंड देन वो मास्टर्स के हम्म। लिए अप्लाई कर रहा है। और फिर हम एक पीएचडी को भी तकरीबन उसमें ही हम काउंट कर लेंगे, पीएचडी की क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है। बिल्कुल। सही है। अच्छा, जिसने अगर मैट्रिक किया हुआ है, तो उसको, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसने अगर अप्लाई करना है चाइना में? जी, अगर अप्लाई करना है उसका बहुत आसान हल है। कि आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो वहाँ से मूव आया है कराची में और इस्लामाबाद में। यहाँ से पहले अपना डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाने हैं, और पासपोर्ट, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें आपने शो करानी होंगी। और उसके बाद विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑफर लेटर, इनविटेशन लेटर, इस ओके, ओके। तरीके से। अच्छा, मेरा मेरा आई मीन के मिसाल के तौर पे व्हाट्स रिक्वायरमेंट के, ये तो हमें, हम जब भी कोई स्टूडेंट अब्रॉड के लिए अप्लाई करता है तो ये तो रिक्वायरमेंट उसकी तकरीबन हर जगह की सेम है। जो पुलिस वेरिफिकेशन एंड डिग्री अटेस्टेशन वगैरह है, वो उन सब लोगों ने करानी पड़ती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे कोई रिक्वायरमेंट, जैसे मिसाल के तौर पे कि परसेंटेज उसकी रिजल्ट के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है कि जी, मैट्रिक रिजल्ट के जिसने करा ऊपर हुआ है? उसका ए ग्रेड, ए ग्रेड लाजमी होना चाहिए। क्योंकि ए ग्रेड, ओके, A1 ग्रेड आपका होगा तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। बी ग्रेड होगा तो पार्शियल स्कॉलरशिप अच्छा, ये पार्शल। लोग ऑफर करते हैं। जी। सही है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया कि एक ग्रेड, अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है और उसने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो ही शुड बी इन ए ग्रेड। उसका ए ग्रेड होना जी। लाजमी है। सही है, वरना उसको फुली बिल्कुल। फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। सही है। जी, अच्छा, पार्शियल मिलती वरना फिर पार्शल मिलती है। ओके। और ये जो है इंटरमीडिएट या फिर एफएससी या फिर ए लेवल के लिए, उसके लिए भी कुछ सेम रिक्वायरमेंट है? है। जी, उसके लिए भी ये सेम रिक्वायरमेंट्स ही हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ओके, जब आपने इंटर किया हुआ हो, एफएससी की भी हो, तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको, यूनिवर्सिटी देती है। यूनिवर्सिटी देती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि अब बेनिफिट की हम बात करेंगे बाद में। सही है। उससे पहले अभी हमने रिक्वायरमेंट की बात कर ली कि अब ये इंटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस तरह मास्टर्स के लिए भी तकरीबन कुछ सीजीपी है, कुछ रिक्वायर्ड सीजीपी है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए कि इतनी चाहिए ज़रूरी? नहीं, ये देखें आपके ना, सब कुछ उस पे मैटर करता है कि आपके पिछला क्या, आपने एक एक मार्कशीट आपकी चेक की जाती है। खाली आपकी बैचलर्स की नहीं चेक की जाएगी कि आपने बैचलर्स में इतने नंबर ले लिए और इंटर में आपके इतने कम नंबर थे, या ओके, बैचलर में कम है इंटर में ज़्यादा थे।
तो ओके, सारे ये मार्कशीट चेक की जाती हैं कि आप शुरू से कैसा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, मतलब शुरू से सारे रिजल्ट देखे जाएँगे मतलब। जी, ओके, जी, मतलब सारे कि रिजल्ट एक देखे अगर जाएँगे, फिर उस हिसाब से सही आपको। है, मैं समझ गया बात को कि अगर एक इंटर के लिए जा रहा है तो उसके लिए मैट्रिक का भी रिजल्ट ज़रूरी है, और अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर उसका बैचलर्स, इंटर एंड देन मैट्रिक वगैरह की रिक्वायरमेंट सारी उसको बिल्कुल, फुलफिल करनी होगी। ऐसा ही है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सही जी। हो गया, सही हो गया। ओके, हो गया। अच्छा, अब ये बताइए आप मुझे कि वहाँ पे कोई बच्चा फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पे उसको बाकायदा पे किया जाता है कि आपके पढ़ने के लिए। आप इसके बारे में बताइए। जी। जी, ये बिल्कुल जैसे आपने अप्लाई करा है, बैचलर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको यहाँ पे तो बहुत ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे फिर यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। ओके, जैसे स्टाइपेंड भी होती है वो आपकी उसी, जैसे इंटर की ग्रेड के हिसाब से ही मिलेगी। जिस जिस तरह की आपको स्कॉलरशिप मिली है उसी हिसाब से स्टाइपेंड मिलती है। स्टाइपेंड मिलता है, ओके। 1200 युआन से लेकर, 1200 आरएमबी से लेकर 2500 तक होती है स्टाइपेंड ना। 1200 युआन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 48,000 49,000 बनते हैं। ओह! और ऐसे ही नाइस। टूवर्ड्स इस तरीके से। लाइक ये इतना है कि जितना यहाँ पे एक नॉर्मल जो एक वेजेस है, एक नॉर्मल वेजेस जो है जी, जी, उसके बराबर वो स्टेफिन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं चाइना में, जो जी, जितना बंदा बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा रह ही के है। कमा रहा होता है, राइट? वाओ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर हम अब इसको डिवाइड करते हैं कि अगर कोई इंटर के लिए अप्लाई कर रहा है, सही है, तो उसको जी, कितना, लाइक जैसे कि बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, 5 इयर्स बैचलर के लिए मैट्रिक के बाद, तो उसको बैचलर्स में कितना स्टेफिन मिलता है, और फिर आप मुझे बताइएगा मास्टर्स एंड पीएचडी में उसको कितना मिलता है। जी, पहले आप ये सुनिएगा कि मेरा मकसद क्या था 5 इयर्स में एडमिशन हम्म, लेने का। जी यहाँ पे बताइए। इसका जो है लैंग्वेज कैरियर बैरियर बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज ओके, ज़रूरी है। तो अभी जो है मेरा 4 इयर्स का बैचलर है और 1 ईयर मेरा लैंग्वेज है। अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मेरी लैंग्वेज चल रही है, फिर 4 इयर्स मेरा बैचलर चल जाएगा, इसलिए 5 इयर्स है। मैं चाहता मैं डायरेक्ट भी ओके। 4 इयर्स के बैचलर में ले सकता था। अगर आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती तो जी, जी, लैंग्वेज की वजह लैंग्वेज से मैंने वन अगर ईयर ऐड पाकिस्तान हो में जाता नहीं है। भी होती। जी, जी। ओके, नहीं, ओके। ज़रूरी नहीं है, 1 हाँ, ईयर हाँ, ऐड होना लाज़मी नहीं है। मैं चाहता सही तो है। मैं 4 इयर्स वाले में भी ले सकता था, लेकिन लैंग्वेज ज़रूरी है सीखना, लैंग्वेज ज़रूरी है, यहाँ सही पे है, रहने सही के है। लिए। इस वजह इस से वजह आप से उसका मैंने एक 5 तरह इयर्स से लिया। एक प्री बैचलर्स हुँ, बोल दें या फाउंडेशन बोल दें, जिसमें आपको लैंग्वेज ये बिल्कुल, लोग ही सिखाते हैं और उसके पे भी करते हैं बिल्कुल। आपको। नाइस। जी, उसके पे भी करते हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी। अच्छा हुमाम, अब मुझे बताइए कि अब हम इस पे आते हैं कि हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, और मतलब एक लाइक इनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं वो तो ऑलरेडी एक वर्ल्ड वाइड एक मानी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस टॉप नॉच की यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल एजुकेशन ऐसा ही है। दी जाती है, किस टॉप रैंकिंग में इनकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। वी ऑल नो दैट, सही है। ये हम अज्यूम करके आगे चलते हैं। हमने बेनिफिट पे बात कर ली। अब मुझे बताइए कि आपने ये बताया कि तकरीबन 25,000 से लेके 50,000 तक ये लोग आपको पे भी करते हैं। तो 25,000 से नहीं, 48,000 से लेकर 1 लाख तक पे करते हैं। 48,000 से लेके 1 लाख तक पे करते हैं आपको। जी, जी, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जी, गए। अब मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए चाइना आना चाहता है, तो उसका मंथली क्या उसके पास बजट होना चाहिए, या फिर कितने में उसका गुजारा हो जाएगा चाइना में, एक नॉर्मल एक लाइक के कोई इंजॉयमेंट नहीं, हम उसको हटाते हैं हुँ, कि कोई, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, सही है। एक नॉर्मल बंदा जो कि जी, पढ़ना चाहता है, चाइना आना चाहता है, उसको अपने खाने के कन्वेंस के जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है और जो चीज़ें हैं जो समझे कि अकोमोडेशन हो गई, तो उसको मिला के उसका हुँ। कितना खर्चे में एक स्टूडेंट का यहाँ पे टाइम गुजर सकता है, आप उसको मंथली मुझे बताइए। मंथली देखें वो तो अब बंदे के अपने ऊपर होता है वो। अब बिल्कुल। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं खाना बनाऊँ भी, और कभी दिल नहीं करता तो मैं बाहर से खा लेता हूँ। ओके, तो ज़्यादातर मेरा बाहर से भी होता है, बना हुआ भी होता है, और सब चीज़ हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कम खा रहे हैं या फिर कम टाइम का खा रहे हैं, हर चीज़ हम एंजॉय भी करते हैं। और
ट्रैवल भी करते हैं हर चीज़ पे, तो ये मंथली एक बजट 25 to 30,000 में एक बेहतरीन आप यहाँ पे लाइफ गुजार सकते हैं। ये कोई, और ये आपको इससे ज़्यादा 2x बजट आपको ये यूनिवर्सिटी दे रही होती है। आप सेविंग भी कर सकते हैं। सेविंग भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ना उसको घर वालों से मंगवाने की, एक होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो ज़्यादातर मतलब आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप यूएस ले लें, आप कहीं भी ले लें, तो उसको घर से सेमेस्टर फीस मंगवानी पड़ती है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होती है, जो कि पाकिस्तानी लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल सही है। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे तो आप वो सेमेस्टर फीस तो हटा देना, यहाँ वो पे तो तो हमने हटाई थी आपको क्योंकि फुली किसी फंडेड चीज है। या मैं बिल्कुल उसको ऐसा ही। कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा वो चाह रहा है कि मैं यूके यूएस जाऊं या फिर एजुकेशन हासिल करने के लिए, लाइक ये नहीं कि मैं रेजिडेंस अप्लाई वगैरह करूं, वो उसको हटा के जो बंदा स्टूडेंट्स मतलब एक डिग्री के लिए जाना चाह रहा है, मैं उससे कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि वो घर से तो मंगवाता है। यहाँ पे क्या है, आप घर से भी नहीं मंगवा सकते, बल्कि यूनिवर्सिटी जो आपको स्टेफन पे जी कर रही है, आप उसमें भी सेविंग कर सकते हैं अपना पूरा मंथ निकाल के। बिल्कुल। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चाइना बहुत चीप है, हर चीज़ यहाँ पे, फूड वगैरह, एसेसरीज, एक एक चीज़ बहुत यहाँ पे अच्छे पैसों में मिल जाती है। बाइक हो या फिर A to Z मशीनरी हो, आपको कुछ भी सब हो। आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल सही जी है। बहुत बहुत चीप में आपको, आप अपना सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लोथिंग वगैरह ही, मतलब आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस चीज़ में आप अपना महीने का गुजारा भी कर सकते हैं एंड देन शॉपिंग भी कर सकते हैं, फिर भी आपके पास सेव हो जाएगा। एक अच्छी आपकी बिल्कुल ऐसा स्टूडेंट ही है। लाइफ गुजर सकती है, जो कि पाकिस्तान में भी अगर कोई, पाकिस्तान इंडिया में भी अगर कोई चाहे कि मैं अपनी लाइफ हॉस्टल में गुजारूं, वो लाइफ वो नहीं गुजार सकता अपने कंट्री में, जो यहाँ पे गुजार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी कंट्री में तो देखें, हॉस्टल लाइफ में, हॉस्टल लाइफ अच्छी तो है, लेकिन वही हम अर्निंग नहीं कर सकते, और बिल्कुल। हमें यूनिवर्सिटीज पे नहीं करती, और दूसरी चीज़ ये, हॉस्टल में फैसिलिटीज़ नहीं होती है। फैसिलिटीज नहीं यहाँ होती, पे बिल्कुल सही हॉस्टल बात है। में बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, जो कभी कभी हमारे घरों में भी नहीं होती हैं, वो फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए, हम इस पे अब मूव ऑन करते हैं कि आप ये बताइए कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्किंग आवर्स होते हैं, जो लीगली वर्किंग आवर्स होते हैं, वो नहीं कि लाइक, क्योंकि कोई फिर तो कोई इसकी कोई मिसाल नहीं होती कि कोई किस तरह भी काम कर रहा है, हम एक लीगली जो कि ऑफिशियली होता है कि वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट को कि आप इतने वर्किंग आवर्स आपको हम दे रहे हैं, कि वीकली या मंथली आप इस पे इतना आप वर्क कर सकते हैं। तो क्या चाइना में बैचलर्स में वर्किंग आवर्स अलाउ हैं? नहीं, चाइना में बैचलर्स के लिए वर्किंग आवर्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि चाइना प्रेफर करता है सबसे पहले स्टडी। वो ओके। आपको हर तरीके की चीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टडी के लिए। वो आपको पैसे भी इसलिए देते हैं ताकि आपको अपने घर वालों से या फिर कुछ जॉब वगैरह करके नहीं करने पड़े, आप सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो इस वजह से चाइना अलाउ नहीं कुछ करता। अच्छा, मास्टर्स में अलाउ, मास्टर्स एंड पीएचडी में अलाउ करता है? जी जी उनमें, जी जी उसमें अलाउ होता है। अच्छा, उसमें अलाउ है, सही है। उसका आपको आइडिया है कि मास्टर्स एंड बैचलर में लाइक अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स अलाउ हैं? लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में ये है कि 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं, तो चाइना में भी सिमिलर है कि इतना ही आप कर सकते हैं? जी जी अलाउ यहाँ पे तकरीबन 6 आवर्स होते हैं। उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा करना डेली? चाहें वीकडेज पे, वीकेंड पे। जी ये आप डेली बता रहे हैं? तो ये तो अच्छा, ये तो ज़्यादा ही जी बन जी जाएंगे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा एक बात, अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई मास्टर्स के लिए जाता है और वो मास्टर्स के लिए मास्टर्स भी कर रहा है, उसको यूनिवर्सिटी पे कर रही है, उसके सारे अखराजात भी निकल रहे हैं, और वो सेव भी कर रहा है, सारी चीज़ें करने के बाद वो चाहता है कि मैं अर्न करूं। सही है, आपने जैसे बताया कि मास्टर्स एंड पीएचडी में 6 आवर्स अ डे अलाउ है हम्म, कि वो यहाँ पे काम कर सके। तो वो 6 आवर अ हम्म। डे काम करके कितनी अर्निंग कर सकता है? एक नॉर्मल आप मुझे बताइए, बिल्कुल एक नॉर्मल। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ। तकरीबन जो है ये, कैलकुलेट कर रहे हैं आप? जी कैलकुलेट कर रहा अच्छा हूँ, सही। तकरीबन पाकिस्तानी वो आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए जी वो 6 आवर्स काम करके कमा सकता है? लाइक, ये मैंने बिल्कुल आपको चीपेस्ट जबर, जॉब बताई है, जैसे ये आपने कोई चीपेस्ट जॉब वेटरिंग की बताई है? जॉब करता है। बिल्कुल
जिसमें मैं 20 RMB पर वो मिले। लेकिन अच्छा, इस पे भी ना, इस पे भी वेटिंग पे भी तकरीबन 30 RMB, 30 युआन आपको पे होता है। लेकिन फिर भी मैंने 20 युआन, आपने बोला सबसे कम से कम बताया, तो कम से कम अच्छा, ये सब बनते हैं। आपने बिल्कुल कम से कम बताया। लाइक मिसाल के तौर पे हो सकता है कि कोई अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हो 6 आवर्स की, तो वो बहुत ज्यादा भी कर सकता है। तो बहुत ज्यादा मैं जी। एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा। कि मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट यहाँ मास्टर्स के लिए आता है, वो उसके अखराजात वगैरह ही पूरे हो रहे हैं, वो बचत भी कर रहा है, एंड देन वो यहाँ पे जब जॉब कर रहा है तो वो अपने घर वालों को 1.5 से 2 लाख एंड ऑनवर्ड जितना भी, तो वो सपोर्ट भी कर सकता है। जी, बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। आप जॉब नहीं भी करें तो आप वैसे ही सेव करके, अगर आप मास्टर्स में आते हैं, आपकी 3500 युआन आपकी स्टाइपेंड आपको मिलती है, यूनिवर्सिटी जो पे करती है, आप उसमें से 500 आपका मंथली वो है। बाकी 3,000 तकरीबन पाकिस्तानी जो है, 1,20,000 रुपये बनते हैं, 1,24,000 रुपये, वो आप डायरेक्टली अपने घर को दे सकते हैं। अर्न करने के अच्छा, बाद तो आप 3 लाख, 4 लाख ऐसे दे सकते हैं। फिर तो ज़्यादा दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। सही है, मेरे ख्याल से हमने बेनिफिट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने कवर कर ली है। अब हम आते हैं इस पे कि जैसे कि आपने हमारी जब बिहाइंड द कैमरा जब हमारी बात हो रही थी, तो आपने मुझे ये बताया था कि यहाँ पे टीचर्स के रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी एडमिशन नहीं होता। तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, या फिर उसको ज़रूरी है कि उसको इस रूट से गुजरना लाजमी है कि उसको टीचर का रिकमेंडेशन लेटर वगैरह उसको चाहिए, तो ही फिर उसका एडमिशन होगा? और इसमें कितना खर्चा होता है, जी हाँ। आप ये भी मुझे बताइएगा। जी, यहाँ पे ऐसा ही है कि आपको जैसे टीचर्स ही बुलाते हैं, जैसे आप उनके पास ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और फिर वो रिस्पांस इतना खास नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे जो है, इंग्लिश भी यहाँ पे लोग नहीं समझ सकते सही से ना। तो और जो मैंने लर्न करी थी चाइनीज़ पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। 6 मंथ्स का मैंने कोर्स करा था पाकिस्तान में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आके बिल्कुल दोबारा मैं 1 ईयर की चाइनीज़ दोबारा स्टार्ट करी है, क्योंकि वो मुझे 6 मंथ्स में कोई सही से किसी से खैरियत भी नहीं पूछनी आई ना। ओके, ओके, तो इस ओके। वजह से, और बाकी जो है थोड़ा सा चाइनीज़ जो है काफ़ी अवॉइड करते हैं गैर मुल्की लोगों को। उनके जो आई हुई होती हैं अप्रूवल, तो वो उनको नहीं देखते ज़्यादातर। तो उसके लिए एक वेबसाइट बनी हुई होती है कि उस पर आप पेमेंट करें, या फिर आप किसी के थ्रू पेमेंट करें, या टीचर से कांटेक्ट करें किसी के थ्रू। इस सिनेरियो से गुजरना पड़ता है लाजमी, ताकि आपका ये अप्रूवल आ जाए। अच्छा, मतलब कि टीचर्स का उसमें क्या कहते हैं, लिंक ज़रूरी है कि वही आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे। जी। अच्छा, अब मुझे अब खर्चा आप मुझे बताइएगा मिसाल के तौर पे, जिसमें अब हम डिवाइड करते हैं किस तरह, आप ये बताइएगा कि हमने यूनिवर्सिटी को जैसे टीचर को कितना, ज़ाहिर सी बात है अब वो जितने भी ले रहे हैं, आपने जितने दिए आप उतना बता दिएगा, सही है, कि कितने पे करना है नॉर्मली ऑन एवरेज। सही है, फिर हम जाएंगे कि आपने फिर टिकट के आपने कितने रखने हैं, और फिर आपने कितना बजट रखना, अपने पास इतना बजट रखना है कि आप चाहे ना आराम से सुकून से आप पहुंच जाएं। सही है, तो आप स्टार्ट करिएगा यहाँ से कि मैंने टीचर को कितने देने हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में मैं जो भी मेरा खर्चा यूनिवर्सिटी का खर्चा है, एंड देन आपने कितने रखने हैं, और आपका टिकट वगैरह का क्या खर्चा होना चाहिए, ताकि हम एक ओवरऑल बजट लेकर आ जाएं। ताकि स्टूडेंट के ध्यान में हो कि हाँ भाई, मुझे जो समझ में आती है ना बात, वही समझ में आती है कि हो सकता है कि एक सेमेस्टर की फीस में, या 2 सेमेस्टर की, या हम पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी लगा लें जैसे बहरिया वगैरह, या इंडिया की लगा लें, तो उसमें हम 1 या 2 सेमेस्टर की फीस में आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे ही शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो आप मुझे इस तरीके से बताइएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पाकिस्तान में तो अलग खर्चा हुआ था, वो सारी चीज़ें करने का, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह, इन ओके, सब को तो अभी साइड में कर देते हैं। जैसे मेरे डायरेक्टली जो मैंने पे करे थे, वो तकरीबन मैंने पाकिस्तानी 4 लाख रुपए पे करे थे, अराउंड $1,500 ना। ओके। $1,500 पे करे थे। उसके बाद जो है, मुझे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत थी। फिर जिस दिन मेरा इनविटेशन लेटर और JW फॉर्म यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, उस दिन मैं दिल्ली पे ऑफिस गया, और वहाँ की फ़ीस है तकरीबन 16,000, ऐसे 13,200 ऐसे फ़ीस है। वो फ़ीस पे करी, विद इन अ वीक मेरा वीज़ा लगा है। और फिर टिकट जो है यहाँ पे, चाइना की जब यहाँ पे वीकेंड होते हैं, तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स होती हैं। अदरवाइज नॉर्मल प्राइस ही होते हैं तकरीबन। मैंने टिकट करवाई थी 182 की। तो वरना अभी नॉर्मल जो चल रहे हैं, जब वीकेंड चल रहा था जिस वक्त मैं आया हूँ, और अभी जो नॉर्मल टिकट के प्राइस हैं वो 140, 135 इस तरीके से हैं।
तो मतलब $135। आप ये समझ लें कि नहीं नहीं 130, 1,35,000 रुपये पाकिस्तानी अच्छा बता रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके। 1:35 तो टिकट मतलब आप है। ये समझ वन लें, वे। वन वे, वन वे टिकट है। ओके। वन वे। तो तो यहाँ आपने। पे स्टार्टिंग में आप तकरीबन सही है। 1 लाख रुपए रख के लेकर आए तो बेहतर है, क्योंकि आते ही आपने 20,000 यहाँ पे रेसिडेंस परमिट के लिए, 1 ईयर के रेसिडेंस परमिट के लिए पे करने होंगे, वो हर साल आपको पे करने होंगे। 1 ईयर का आपका रेसिडेंट परमिट लगेगा। तो 20,000 ये हो गया, और बाकी कम ओके। से कम भी आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए कि यहाँ पे आप, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे आएंगे तो आपको नहीं लगेगी, कुछ आप महंगा भी ले लेंगे, कुछ सस्ता भी ले लेंगे, आपको किसी चीज़ का सही है पता सही नहीं है। होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही आपको समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। अच्छा अच्छा। तो तकरीबन हम्म। टोटल खर्चा और यहाँ पे लाने के बाद भी जो जितने लेकर आने हैं और सब चीज़ें मिलाएं भी ना आप, तो 6 लाख, 6.5 लाख इस इनफ है। ओके ओके। तो हम इसको, मैं समझ गया, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमने पहले तकरीबन 1500 हमने पे करने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि जी। मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये यही रूट है। यही रूट है कि हमने नहीं, ये देने। आपकी इसमें जो है, इसमें भी आप ये एक साथ पे करते हैं, इसमें सिक्योरिटी फीस आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी फीस अच्छा, जमा होती सिक्योरिटी है, फीस सही हो गया। इसमें वो भी इंक्लूडेड होती अच्छा, वो भी है जी। इंक्लूड है। 90% सिक्योरिटी फीस होती है। अच्छा, 90% सिक्योरिटी फीस है। ओके ओके ओके। तो आपने, जी मैं अब इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, जो कि आपने तकरीबन $1,500 आपने पहले स्टार्ट में दिए, जो कि तकरीबन आपके 4 लाख रुपए बन जाते हैं। 4 लाख रुपए आपने जी। वो दिए, सही है। फिर आपका 1,35,000 का, 1,30,000 का वन वे टिकट होगा। सही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे हो गए तकरीबन तकरीबन 5,30,000 रुपए। सही है। फिर आप ये कह जी। रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए लाजमी और रखने के आने चाहिए, तो ये टोटल बन जाएंगे तकरीबन कुछ 6.25 से 6.5 लाख रुपए। तो आप साढ़े छह वो लाख तो मैं 1 लाख इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसे आपने बताया कि 5,30,000 रुपये बन जाएंगे, आप इसमें 20,000 1 ईयर रेसिडेंट परमिट के ऐड कर दें, बिल्कुल सही। 5.5 लाख ये बन गए। हम्म। आप 50,000 भी आप रख के आते हैं तो यहाँ पे आप सुकून से अपने ना 2 महीने, स्टार्टिंग में भी आप 2 महीने अपने गुजार सकते हैं। अगर आप चार वहाँ आपको आती कुछ शॉपिंग करनी है, या फिर फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, और बाइक लेनी है, तो इसका तो अलग ही खर्चा होगा फिर। ओके ओके वरना सर्वाइव ओके। करने के लिए 50,000 भी बहुत फिफ्टी है। थाउजेंड भी काफ़ी है। सही है सही है सही है। फिर इसमें ये भी है ना कि आपको बाद में फैमिली से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वहाँ पे अगर आप मास्टर्स जी के लिए आते हैं तो फिर तो आप और ज़्यादा कमा भी सकते हैं, फैमिली को रिटर्न भी कर सकते हैं। जी। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत दफ़ा बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट ही। ऐसे होते हैं, क्योंकि वो पे नहीं कर सकते बहुत दफ़ा, तो ये है कि आपने किसी से लाइक बोरो करके या ये करके आपने आप आए, और फिर आप वहाँ पे आके रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर या पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आराम से कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत इजी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको हॉस्टल फीस यहाँ पे नहीं है, अगर आप पार्शियल स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो हॉस्टल फीस होती है पाकिस्तानी 40,000 रुपये। और ट्यूशन फी अलग है, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो ज़्यादातर पार्शियल स्कॉलरशिप में वो फ्री ही होती है। फ्री ही होती है। सही। और बस पार्शियल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल फीस पे करनी हॉस्टल होगी, फीस पे करनी होगी। और ओके बुक्स वगैरह के पैसे पे करने होंगे। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। फुल स्कॉलरशिप मेरे में ख्याल वो से फ्री हमने, प्रोवाइड करते हैं तकरीबन। सही है सही है। मेरे ख्याल से हमने भी सारी बुक्स रिक्वायरमेंट वगैरह और भी। जो मेजर चीज़ें थी हमने वो सारी कवर कर रही हैं। अब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ भी आपने देखी हैं। मेरे ख्याल से शायद आप यहाँ पे बैचलर वगैरह में आप थे यहाँ पे, लेकिन फिर आपने चाइना में अप्लाई करा। आप मुझे बताइए कि जी आपका पाकिस्तान से एक पढ़ाई का, एक तो हम भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईच एंड एवरीथिंग तो हम उसको 100% मानते हैं कि वो तो भाई कहीं से कंपैरिजन हम उसका कर ही नहीं सकते। जी। अब आप मुझे पढ़ाई का और एक स्टूडेंट लाइफ का एक बताइए, एनवायरनमेंट के लिहाज से बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, और आप जब चाइना गए वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या डिफरेंस था। जी। अब मैं पाकिस्तान में कराची में रहता था, तो वहाँ पे तो अच्छी लाइफ थी, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी अच्छी थी, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। मैंने एनईडी में एडमिशन लेने की कोशिश करी, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और मैं 2 सेमेस्टर की उसकी फ़ीस मिला के मैं यहाँ आ गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है, यहाँ पे टाइम के पाबंद हैं ये लोग ना। आप ओके। उस टाइम आप ये लोग पहुँचते हैं, इस वजह से ही ये लोग कामयाब हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी जगह 2 मिनट भी लेट हो। टाइम के बहुत पाबंद हैं, एक ये बहुत अच्छी बात है। और ऊपर से यहाँ पे जाहिर सी बात है, चाइना पे तो सफाई सुथराई, ग्रीनरी और वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं।
उसके बाद जो है इन्होंने फैसिलिटीज़ काफ़ी प्रोवाइड करी हुई हैं हमें रूम में। एक एक चीज़ इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है, हीटर भी प्रोवाइड किया हुआ है, गीज़र भी अच्छा। प्रोवाइड किया हुआ है, और एसी भी प्रोवाइड किया हुआ है, और सारे इलेक्ट्रिक कुकिंग का सामान हमें प्रोवाइड किया हुआ है। कोई हमें बिल्कुल भी 1% इशू नहीं होता है। ये मेरे ख्याल से वो लाइफ है जो कि एक लग्जरी लाइफ होती है पाकिस्तान में। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्योंकि बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल आपको ऐसा ही बिल्स है। का ही मालूम है पाकिस्तान में, और गैस की भी इतनी ज़्यादा लाइक कोई वो नहीं है कि गैस की लोड शेडिंग भी होती है, और बिजली भी बहुत महंगी है। तो मेरे ख्याल से जो ये चीज़ आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं, ये एक लग्जरी में आती हैं जो कि आपको गवर्नमेंट वहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको इंजॉय करने के लिए दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पे काफ़ी वेदर सर्दी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से अभी -4 चल रहा है। तो रूम में हीटर हर वक्त चलता रहता है, हमें कोई टेंशन नहीं होती बिल वगैरह की। बिल हम लोग कभी खुद पे करते हैं बिल। तो बिल पाकिस्तानी मंथली आता है 1200, 1300, 1400, 1500, जिसमें हमारी वॉशिंग मशीन भी चल रही है, गीजर भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, हीटर भी एसी भी चल रहा है, चल रहा एसी है, भी चल रहा इलेक्ट्रिक है। सारी चीज़ें चल रही हैं। वॉशिंग मशीन भी हमें प्रोवाइड करी हुई है, कपड़े धोने की भी हमें हाथ से ज़रूरत नहीं है। तो एक एक जबरदस्त। चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड है। प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक मिथ है पाकिस्तान में भी, जो कि हम कह सकते हैं कि ये है कि मिसाल के तौर पे कि जो चाइनीज़ होते हैं, वो नॉन चाइनीज़ से इतनी ज़्यादा लाइक एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जब आपने, ज़ाहिर-सी बात है, आपने बातचीत भी करी होगी, आपने कम्युनिकेशन भी करा होगा, आपने अननोन लोगों से भी बात करी होगी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि वो क्या एक्सेप्टेबल थे? वो आपको एक्सेप्ट कर रहे थे, या उनमें था कि एक होता है कि हम तो चाइनीज हैं, हम दूसरे बंदे से क्यों बात करें, नहीं नहीं। एरोगेंट, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये भी यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं मिथ है। है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मिथ है हम्म। कि आपने भी सुना होगा जब आप चाइना जा रहे होंगे कि चाइनीज एरोगेंट होते हैं, या चाइनीज जो है एक्सेप्ट नहीं करते दूसरे बंदे को, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया था या इसका उल्टा था? नहीं नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई, मैं चाइनीज़ से काफ़ी ज़्यादा, मेरे चाइनीज़ यहाँ पे दोस्त हैं, और हम लोग जाते भी हैं बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ हमारे साथ होते हैं, उनके साथ खाना खाने भी जाते हैं। तो जब हम किसी रैंडम चाइनीज़ से भी मिलते हैं ना, खाली वो हमसे तो बड़ी खुशी से बात करते हैं, वो हमें फील ही नहीं कराते कि हम फॉरेनर हैं। और उनको खाली अगर हम ये बताएं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं पाकिस्तान का नाम सुन के ना। वो ओके। बहुत अच्छा हम लोगों को ट्रीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। कोई भी ऐसी वो नहीं है कि थोड़ा सा हमें अवॉइड करें, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते, अच्छा, जो ये बल्कि चीज़ खुश आपने होकर बताई, वेलकम करते ये चीज़ जो आपने बताई कि वो ये सुन के खुश होते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो क्या हैं। बांग्लादेशी जी। एंड इंडियन स्टूडेंट भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आ, मेरा जो मानना है वो शायद नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो लोग देखते हैं नहीं, ना वो कि मेरे ख्याल कौन से कहाँ से थोड़ा-सा है। आगे जाके आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा आपको हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं, अपने कंट्री से जो उनकी ताल्लुकात हैं उसकी बेस पे। लेकिन जनरली वो एक अच्छे ही तबीयत के लोग हैं, जो कि लोगों से अच्छे तरीके से ही मिलते हैं। लेकिन ऐज़ अ बहुत पाकिस्तानी अच्छे आपसे तरीके से थोड़ा-सा मिलते एक होता है कि बियॉन्ड जाके आपसे आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा ही है? हैं। बिल्कुल सही है, सही है। तो अगर कोई बिल्कुल। बांग्लादेशी या फिर इंडियन स्टूडेंट भी आना चाहता है, तो वो भी एक अच्छे तरीके से इधर रह सकता है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, वर्ल्ड एक चीज़ वाइड मुझे ऐसा ही बताइए, रहेगा। ये चीज़ थोड़ी-सी फ़नी है कि हम एज़ अ पाकिस्तानी हम देखते हैं कि एक जंग चल रही होती है सोशल मीडिया पे कि इंडिया ये वो। क्या ये आप लोग इंडियन स्टूडेंट और बांग्लादेशी स्टूडेंट वहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आप लोग नहीं, रह रहे होते हैं? यहाँ पे तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे मंगोलियन भी दोस्त हैं, इंडोनेशियन भी, बांग्लादेशी भी दोस्त हैं, और इंडियन भी दोस्त हैं ना। हम लोग रात में टेबल टेनिस, रैकेट और क्रिकेट वगैरह, ये चाइनीज तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन हम लोगों ने साथ क्रिकेट खेलते हैं, बांग्लादेशी, इंडियन और हम पाकिस्तानी। हमने ओके। टीम बनाई हुई है अपनी, हम लोग साथ क्रिकेट खेलते हैं, रैकेट वगैरह भी साथ खेलते हैं। तो इधर आके ना कोई ये नहीं है कि आप अच्छा। इंडियन हो, मैं बांग्लादेशी हूँ, आप पाकिस्तानी हो, इस तरीके की यहाँ पे कुछ नहीं है। सही है, ये सिर्फ़ अपने मुल्क में ही होता है। ये चीज़ें हर जी कोई अपने बिल्कुल, मुल्क में आपके छोड़ के अपने आता मुल्क है। में। यहाँ पे सब लोग बहुत इखलाक से रहते बिल्कुल हैं। हुमाम बिल्कुल, बहुत इखलाक से रहते हैं। हुमाम, आपके साथ बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही, और मुझे लग रहा है कि आप वहाँ पे बहुत खुश भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी जी, हम आपसे टच में रहेंगे, और मैं इंशाल्लाह ताला ये है कि आपका कोई इन्फो वगैरह होगी तो आप मुझे दिएगा।
तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको अटैच कर दूँगा, ताकि कुछ इससे रिलेटेड आपसे कोई गाइड करना चाहे, तो आप उसको गाइड करिएगा। हुँ, हुँ। तो इससे ये है कि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। तो आपको जी, लाइक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप उनको गाइड कर दिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह ताला इन्फो अटैच कर दूँगा। बहुत अच्छी मीटिंग रही हुमाम। उम्मीद करता हूँ आपका भी इंटरेक्शन मुझसे अच्छा रहा होगा। तो जी, जी, अलहम्दुलिल्लाह। सही है। तो एक हम चीज़ जो मैं हाँ, इसमें बताइए। आपने सवाल नहीं करा कि ये 4 इयर्स के जो बैचलर्स के लिए आते हैं, तो वो पाकिस्तान वापसी अपने घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो इसमें ये है कि आप हर सेमेस्टर के बाद आपके पास 1 मंथ और 2 मंथ होता है टाइम। अभी जैसे मेरे पास पूरा फ़रवरी है, मैं अपने पाकिस्तान जा सकता हूँ, वापसी आ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अपना बैचलर्स कंप्लीट करके ही वापस जाना है। ईयर में हर साल आपके पास 3 मंथ्स होते हैं। गर्मियों में 2 मंथ्स होते हैं और सर्दियों में 1 मंथ होता है। तो आप अपने घर पे जाके वापसी आ सकते हैं, पूरा वापसी, टाइम लगा के। अच्छा, 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 अच्छा। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, ये पॉइंट शायद मेरे ज़हन से ही निकल गया था। बहुत ज़बरदस्त। हुमाम, मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर दिस मीटिंग। जी, फिर बहुत हम फिर से रब्ता करेंगे इस हवाले से, सही है हुमाम? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू।